हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ विद कृषु में। तो आशा करती हूँ सब ने ही बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन अपने कान्हा जी के साथ किया होगा और खूब अच्छे से जन्माष्टमी मनाई होगी। तो एक छोटा सा व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी के दिन का। एक ही पार्ट में मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी है, तो 10 से 15 मिनट का वीडियो है। आप लोग यदि देखना चाहते हैं कंप्लीट जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कान्हा जी के साथ और छोटे से मेरे बेबी के साथ कैसा रहा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सुबह में मैंने जल्दी उठकर सभी का स्नान कराया और जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही थोड़ी बहुत तैयारियां जो है वह कर ही ली थी। तो सभी का स्नान यहाँ पर पंचामृत से हो गया था। कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी वीडियो मैंने अपलोड करी थी पंचामृत से किस तरह से भगवान जी का, कान्हा जी का स्नान होता है। तो यहाँ पर सभी का श्रृंगार किया और श्रृंगार की कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है कि सभी श्रृंगार के बाद कैसे लग रहे थे। और युगल जोड़ी के श्रृंगार के बाद मैंने फिर कान्हा का श्रृंगार कराया। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारे कान्हा का श्रृंगार हुआ था। और फिर कृषु को भी तैयार करना था। कृषु का भी मैंने पंचामृत से ही स्नान कराया था और उसके बाद सभी को यहाँ पे रेडी किया। फिर छोटी छोटी क्लिप्स बीच में मैंने ले ली थी कान्हा जी की, कृषु की। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने कान्हा के जो ईयरिंग्स हैं वो लास्ट में चेंज कर दिए थे, या ये कहो इन्हें ही पसंद नहीं आ रहे थे। तो जो मैंने कृषु के लिए लिया था यह सोच के कि मैं कृषु को पहनाऊंगी, वो कान्हा को पसंद आ गए, तो ये इन्होंने पहन लिए थे। और जो आप सिल्वर ज्वेलरी देख रहे हैं वो फिर मैंने कृषु को पहना दी थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से सुबह में मैंने सबसे पहले स्नान करवाया सभी का, फिर श्रृंगार किया। तो पंचामृत से जिस तरह से स्नान होता है उसी तरह से पंचामृत से स्नान करवाया था। फिर हम लोग लग चुके थे दोपहर के, जो भी अब शाम में पूजा होनी थी, भोग वगैरह बनना था, उसकी तैयारी करनी थी। तो 56 भोग तो नहीं, इस बार मैंने कुछ 21 प्लस चीज़ों का ही भोग लगाया था। तो बस यहाँ पर सब रेडी कर रही थी। हस्बैंड जो है वो डेकोरेशन की तैयारी कर रहे थे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने डेकोरेट किया था दोस्तों। तो यहाँ पर क्योंकि छोटा बेबी है मेरा अभी, वो बहुत ज़्यादा नटखट है, तो बिल्कुल भी तैयारियां करने में इतना डिले हो रहा था, लग रहा था पता नहीं कैसे होगा। फिर हस्बैंड ने एंड में इस तरह से देखिए डेकोरेशन किया और उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी थी। तो हमने इस तरह से कुछ डेकोरेट किया। और ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं आप मटकी वगैरह से, इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कॉटन वगैरह डाल के ऐसे माखन का, जो मटकी माखन रहता है, माखन मटकी का लुक रिक्रिएट किया। और ये हमारे कान्हा का प्यारा सा श्रृंगार। मुझे कन्हैया बहुत प्यारे लग रहे थे, बस मैं इन्हें देखती ही रह गई थी। वैसे तो ये हरदम ही इतने सुंदर, इतने प्यारे लगते हैं, लेकिन आज का लुक कान्हा का एक अलग ही लग रहा था, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये सारी पोशाक दोस्तों मैंने वृंदावन से ही ली थी। इस बार जो स्टिचिंग वाली पोशाक है, जो लास्ट टाइम भैया हरदम रेडी करके देते हैं, वो नहीं कर पाए थे, तो इस बार ये पोशाक रेडी हुई। 2 ड्रेसेस लाई थी मैं। एक जो ड्रेस थी वो कृषु की नहीं मिल पा रही थी, कन्हैया की नहीं मिल पा रही थी क्योंकि बड़े साइज़ हैं। फिर ये एक ड्रेस ली मैंने और ये सभी का जो पोशाक है वो इस शेड में मिल गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और देखिए, कुछ इस तरह से मिक्स मैच करके मुकुट जो है वो मैंने न्यू लिया हुआ था लास्ट टाइम, बट अभी कान्हा के और कृषु की किसी को भी मैंने एक भी बार नहीं पहनाया था। तो फिर ये जो मुकुट है वो भी मैच कर गया। सोचा कुछ और था, बट कन्हैया ने श्रृंगार अपना कुछ अलग ही तरह से करवाया। तो यहाँ पर हमारे लाडली और राधा रानी का और लड्डू का, सभी का श्रृंगार जो है वो भी हो चुका था दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। पास से मैं एक लुक जो है जिस तरह से डेकोरेशन हुआ था वो आप सभी को दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से डेकोरेशन जो है वो हस्बैंड ने किया था। इस बार डेकोरेशन मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। इनफैक्ट उन्होंने बलून्स वगैरह सारी कुछ वो जो भी था उन्होंने ही डेकोरेशन किया था, क्योंकि साथ में अभियुक्त है और वो बहुत ज़्यादा शरारती है दोस्तों, बहुत नटखट है। इसलिए आजकल आप लोग देखते हैं चैनल पर वीडियोस जो हैं वो काफ़ी लेट आती हैं,
कम आती हैं। हालांकि शॉर्ट वीडियोस तो मैं पोस्ट करती रहती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी अब से कि रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ वीक में 2 से 3 वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो जन्माष्टमी पर ही मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स जो पुराने जुड़े हुए हैं वे हमेशा ही साथ रहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं वो वीडियोस आप सभी को रिकॉर्ड करके शेयर करूं आप सभी के साथ। और यहाँ पर बस जो भोग है उसकी तैयारियां मैंने शुरू कर दी थी, तो मैंने एंड में मैं वीडियो के शो कर दूंगी मैंने क्या क्या बनाया था। तो यहाँ पर हलवे वगैरह की तैयारी जो है, पेठे का हलवा वो बनाया था, तो वही कर रही थी। साबूदाना सोख करके रख दिया था, आलू बॉईल कर लिए थे, और ये देखिए हमारे प्यारे से लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं। सभी का श्रृंगार बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था, सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये हमारी लाडली, सबसे ज़्यादा जो नखरे हैं वो किए थे लड्डू ने श्रृंगार कराने में। मैंने इन्हें काफ़ी पगड़ी ट्राई करी, लेकिन एंड में इन्होंने ये जो प्लेन पगड़ी है वही धारण करी, और फिर उसके बाद मैंने जो है उसको ही डेकोरेट कर दिया था। तो पता नहीं कान्हा क्यों उस दिन नाराज़ थे, और काफ़ी समय ले लिया था इन्होंने श्रृंगार कराने में। कृषु और कन्हैया का श्रृंगार अच्छे से हो गया था, जल्दी हो गया था, बट लड्डू ने काफ़ी नखरे किए थे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से जो भोग की तैयारी है वो हमने की, और फिर ये शाम का शूट जो है रात्रि का, वो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जो भोग है वो भी रेडी हो चुका था। लास्ट टाइम तो मैंने 56 भोग जो है वो तैयार कर लिया था लास्ट टू लास्ट टाइम, बट इस ईयर नहीं हो पाया दोस्तों। सब कुछ अभी जो है मेरा बेटा, उसके ही कारण है, क्योंकि उसे संभालने में एक जना चाहिए ही चाहिए होता है। तो 1 घंटे का काम है तो वो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं अभी के साथ किसी भी चीज़ को पूर्ण करने में। तो ये जो भक्त जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो देखिए, फिर भी जो भी हो पाया, जिस तरह से हमसे हो पाया, हमने उस तरह से कन्हैया का जो जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है वो किया। भोग वगैरह यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका था। फिर हस्बैंड ने सबका तिलक वगैरह किया, और सबके फूल जो हैं वो अर्पित किए, और फिर उसके बाद हमने रात्रि में जो आरती करी, भजन वगैरह किया था। तो कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पर सभी की ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने तुलसी पत्र जो है पहले ही सुबह में तोड़कर रख लिया था, और बस इस तरह से जो धनिया का प्रसाद है, मावा है और श्रीखंड है, मैंने यहाँ पर कुछ हलवा है, पूड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाई थी, भजिए, ये सारी चीज़ें तैयार करी थी। खीरा, बटर, मिश्री, माखन, सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपने कान्हा की जो प्रिय चीज़ें हैं वो तो सर्वप्रथम रेडी कर ही ली थी। झूला वगैरह मैं जैसा चाहती थी दोस्तों इस बार रेडी नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार का डेकोरेशन हमने सोच रखा है बहुत प्यारा करेंगे, और कन्हैया की कृपा रही तो और भी सुंदर होगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर सभी का श्रृंगार किया, डेकोरेशन किया, और बस फिर उसके बाद हमने रात्रि में जो है भोग वगैरह लगाया। सब सर्वप्रथम सभी के जो तिलक वगैरह लगाकर फूल अर्पित किए, और फिर हमने आरती करी थी। तो वो छोटी छोटी क्लिप्स यहाँ पर मैं सभी ऐड कर रही हूँ, आप वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और बीच में अभी की थोड़ी थोड़ी वॉइस आएगी जो कि मैं नहीं कट कर रही हूँ, ताकि आप सभी देख पाएँ उस किस तरह से वो शरारतें करता है। तो यहाँ पर देखिए, हस्बैंड जो हैं सभी के पुष्प अर्पित कर रहे थे, और फिर हमने उसकी तिलक जो है उसके बाद वो सभी के लगाया। तो यहाँ पर सभी चीज़ों का भोग हम जो भी भोग लगाना था वो सभी चीज़ें हमने रख ली थी। और आरती के बाद फिर सभी ने केक भी कट किया था, तो हमने एक सुंदर सा माखन मटकी का जो केक है वो भी ऑर्डर किया था, तो वो भी आ चुका था। वीडियो के एंड में मैंने सारी क्लिप्स लगाई है दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। जल्दी ही छठी स्पेशल वीडियो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए तैयारियां जो है वो हम कर रहे थे। सांवरिया के आगे खड़ा हूँ कर जोड़, मेरी विनती सुनेंगे मेरे प्यारे नंद किशोर। सांवरिया के आगे खड़ा हूँ कर जोड़, मेरी गाड़ी चलावे मेरे प्यारे नंद किशोर।
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से चलता रहा भजनों का सिलसिला, और बस खूब सारे भजन गाए कान्हा जी के साथ। हमने खूब ज़्यादा इन्जॉय किया, और इनफैक्ट कुछ चीज़ें थी जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि होता है साथ में अगर मोबाइल लेकर बैठ जाओ ना तो अवयुक्त कुछ भी अच्छे से नहीं करने देता और काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है वो। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि पूजा के टाइम पर जो मोबाइल है वो ना रहे, लेकिन फिर भी शूट करने के लिए मैंने जैसे भी कितना भी कर पाई वो सोचा था मैं ये जो जन्माष्टमी के कुछ क्लिप्स हैं वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ये पल मैंने रिकॉर्ड किया, और एक वो मेमोरी हो जाती है कि देखिए हमने पिछले साल इस तरह से जन्माष्टमी मनाई थी, उससे पिछले साल इस तरह से मनाई थी। तो जब भी मुझे देखना होता है ना तो बस मैं यूट्यूब पर जो वीडियोस मैंने डाली हुई है वो जन्माष्टमी की क्लिप्स वीडियोस उठाकर देखती हूँ कि पिछली बार ऐसा किया था, इस बार ऐसा किया, इस बार ये डेकोरेशन किया, पिछली बार ये ड्रेस पहनाई थी कान्हा जी के। तो ये एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट हो जाती हैं यूट्यूब पर। तो यहाँ पर देखिए जो हस्बैंड हैं सभी के तिलक लगा रहे थे, और फिर एंड में ना वो उन्होंने ट्राई किया, बट मुझसे कह रहे थे कि लाडली के जो केश हैं वो गिर गए हैं और उनसे नहीं सेट हो रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं कर दूँगी, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। और बस फिर हमने इस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो ऑलमोस्ट कर ही ली थी, और बस अब समय हो चुका था हमारे लाला के आने का, हमारे कन्हैया के आने का। तो खूब धूमधाम से हमने मस्ती करी। इनफैक्ट यहाँ पर हस्बैंड और अवयुक्त जो है वो डांस भी कर रहे थे। तो मैं देखूँगी अगर वो क्लिप मुझे मिल पाई तो मैं वो शॉर्ट वीडियो में आप सभी के साथ पोस्ट करूँगी। खूब अच्छे से हमने एंजॉय किया दोस्तों। आप सभी ने जन्माष्टमी अपने कन्हैया के साथ कैसे मनाई मुझसे ज़रूर से शेयर करना। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। तो दोस्तों आरती जो है वो हमने शुरू कर दी थी, और फिर मैंने बस थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैंने मोबाइल अलग रख दिया था और अच्छे से हमने आरती वगैरह की, भजन किया, और उसके बाद यहाँ पर सभी के लगाया था भोग, और फिर एंड में हमने केक कटिंग भी करी थी। तो चलिए आप सभी को कृषु के लिए जो प्यारा सा केक आया है, हमारे कन्हैया के लिए जो प्यारा सा केक आया है वो दिखा देते हैं। और केक मैंने काफ़ी उसको हाइड करके छुपा के रखा था, क्योंकि अभी जब भी केक देख लेता है ना तो बस वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, कहता है अभी ही केक कटिंग करनी है। तो ये हमारे कृषु का केक जो कि हमने स्पेशली कृषु के लिए, कान्हा जी के लिए, सभी के लिए बनवाया था। तो बहुत प्यारा सा केक ये माखन मटकी का जो है वो रेडी हुआ था। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा केक बना था, और फिर हमने केक कटिंग की थी, और खूब धूमधाम से, खूब अच्छे से हमने अपने जन्माष्टमी जो है कन्हैया की वो मनाई दोस्तों। आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से शेयर करना कैसे आपने अपने कन्हैया के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया, क्या भोग लगाया, कन्हैया का श्रृंगार किस तरह से हुआ। जिस तरह से आप सभी यूट्यूब पर देखते हैं ना कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन लोग कैसे करते हैं, कैसे मनाते हैं, व्लॉग्स देखते हैं सबके, वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स, जो कि इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी टाइम से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वीडियोज़ आने में ज़रूर देरी होती है बट जैसे ही वीडियो आती है उनका कमेंट आने में कभी देरी नहीं होती। ऐसे कुछ 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूँगी, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी अब तक मुझसे जुड़े हुए हैं। और बस कन्हैया के वीडियोस इस तरह से आप सभी एंजॉय करते रहिए, प्यार दीजिए, खूब सारा कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि और भी वीडियोस मैं आप सभी के साथ चैनल पर शेयर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी छठी की जो लेकर आऊँ वो लाइव और मतलब फेस वीडियो लेकर आऊँ ताकि आप सभी मुझसे भी मिल सकें। काफ़ी दिन हो चुके हैं और काफ़ी सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो लाइव देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से ही लाइव वगैरह भी अब
शेड्यूल करूं, ताकि जो डिले हुआ है चैनल में, वीडियोस लेट आई हैं, तो वो सब्सक्राइबर्स काफ़ी नाराज़ भी हैं। जल्दी से इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दी वीडियोस क्यों नहीं आती हैं, लेट क्यों आती हैं। तो आप सभी की नाराज़गी के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, बस बातों ही बातों में मैं बताना भूल गई कि हमने खूब पुष्प वर्षा करी कन्हैया के साथ। और फिर यहाँ पर हम सभी को देखकर अभी भी बोल रहा था कि नहीं, मैं भी कान्हा को झूला झुलाऊंगा, तो डर लगता है वो ज़्यादा तेज़ ना झुला दे। तो बस उसके साथ यहाँ पर हस्बैंड भी थे और मैं भी बैठी हुई थी, तो हम सभी कान्हा के झूला झुला रहे थे। लाडली को भी हमने साथ में झूला झुलाया कन्हैया के। और बस फिर एंड में हमने जो व्रत है वो खोला। और इस तरह से फिर कान्हा के जो कपड़े हैं वो नाइट में सारे चेंज कर दिए थे, वस्त्र वगैरह हल्के जो वस्त्र हैं वो पहना दिए थे। तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। देखिए अभी कितनी शरारत कर रहा है बेटा, और सबसे बड़ा यही कारण है मेरा वीडियो लेट आने का। कान्हा का श्रृंगार बहुत प्यारा लग रहा है। और फिर मैंने इन्हें दूध का भोग लगाया था। इनमें था हमारा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन, जो हमने अपने कान्हा के साथ, अपने कृषु के साथ खूब अच्छे से किया। और बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट कीजिएगा। अगर आप राधे राधे भी लिखते हैं कमेंट सेक्शन में तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।